हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए 2 दिन बाद दिवाली आ रही है और दिवाली की पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से अच्छी से चालू है। इस बार मेरा सुल्तान साक्षात्कार दर्शन देने वाला है और बहुत सारे लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और उन सबका फ़ायदों का जो लिस्ट है वो मिल चुका है। और अभी जो भी कहते हैं ना अपना ये निवडणूक का मेरे बोलने के हिसाब से जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी चल रही है, पूरी तरह से कांग्रेस हर जगह आ रहा है। आपको सच बोलूं, दिवाली के बाद में थोड़ा सा बाहर जाने को सोचा था, लेकिन मुझे अब इस तरह से मना किया गया है कि मैम प्लीज़ 25 नवंबर का राजस्थान के इलेक्शन के बाद ही आप कहीं भी जाइएगा। चाहिए तो हम आपको अलग से सब अरेंजमेंट करवा के देंगे, लेकिन ये जो जीत का डंका बज रहा है ये आपकी वजह से बज रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा वो रखिए। सबसे बड़ा महाराष्ट्र में बुल्ढाना जगह, बुल्ढाना सैलानी बाबा ने तो मेरी जो लाज रखी है, अभी तक मैं वहाँ चादर चढ़ाने में नहीं पहुँची हूँ, लेकिन वहाँ पे 1 शॉट पूरा शुफ्ता ही साफ कर दिया गया। जिस इंसान ने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को धोखा देके बाकी लोगों को गुवाहाटी तक लेके गया, सूरत तक लेके गया, उसका पूरा फुट्टा ही साफ हो गया। पूरी की पूरी कांग्रेस की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं जानबूझ के 2 दिन वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ा सा माइग्रेन का वो था और मेरी माँ ने मना किया था। कुछ बातें थी जो सामने आनी थी और बहुत अच्छे से आई। कल मैं मस्तान बाबा भी जाके आई हूँ, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सच में मुझे एक्चुअली कैसा माइग्रेन का अटैक आया, क्योंकि इस वक्त मुझे पब्लिक का टेंशन था। मैंने इतना लोगों का काम किया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही कहूँगी, आप ऐसे मत सोचिए कि विद्या देवी ने आपका साथ छोड़ा है। तालों का काम बराबर चालू है। कुछ लोगों ने अड़चन डाली थी और वो अड़चनें सामने आ चुकी है। मेरी माँ ने मुझे कुछ थोड़े दिन पहले बताया था, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि सब तक एक बात बताऊँगी कि किसी के घर में अगर आप किसी के घर की रोटी खा रहे हो, किसी के घर का अनाज खा रहे हो, तो नमक हलाली बहुत ज़रूरी है। नमक हरामी करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात याद रखना कि मेरे पीछे पूरा साम्राज्य है, मेरे पीछे मेरी माँ का सबका साम्राज्य है, मेरे चतरा भैया का साम्राज्य है। उन लोगों ने मुझे, सब लोगों, मेरी विंध्यवासिनी माँ, इस बार मैं अपने विंध्याचल गई थी ना, सचंडी पाठ हुआ है। क्या पाठ हुआ है? 100 पाठ हुआ है, 100 पाठ। 100 पाठ होने के बाद आपको क्या लगता है, मेरी माँ जो इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, आपको सच बोलूं, उसने हमेशा सिर्फ मुझे मेरे बच्चों के लिए डांटा है कि तू बच्चों पे ध्यान नहीं देती है। जो शिकायत मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने बच्चों को भी बहुत इग्नोर करती हूँ। इस बारे में तो मैं बुरी माँ हूँ, सबसे बुरी माँ हूँ मैं, कि मैं हमेशा अपने बच्चों को इग्नोर करके परायों पे ध्यान देती हूँ, जिसकी वजह से परायों ने अपनी औकात दिखाई है मुझे, है ना। सामने वालों को अपने बाजू में बिठाया, मान सम्मान दिया, लेकिन उन लोगों ने दूसरों की बात सुनी। आपको पता है, मुझे बहुत बीच में बहुत सारे हिंट मिले थे। कितने लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे, क्या बात है, अब इतना वीडियो बनाते हो, सामने वाला सुनता है, आपसे सवाल जवाब नहीं करता है। मैंने बोला कि लेकिन जब मैं वीडियो किसी पर्सनल के लिए बनाती ही नहीं हूँ, तो सामने वाला मुझसे सवाल जवाब क्यों करेगा? जब सवाल जवाब करेगा तो मैं जवाब दूंगी। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी ना, क्योंकि मुझे सच में इंसान की परख नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता थी कि सामने वाला इतना ज़्यादा अच्छा कैसे बन सकता है। मेरे सामने भी अच्छा बन रहा है, सामने वालों के सामने भी अच्छा बन रहा है, मुझे भी चढ़ाया जा रहा है, सामने वाले को भी चढ़ाया जा रहा है कि अरे विद्या देवी आपके सामने सिर्फ अच्छी बनती है, अच्छे बनने का नाटक करती है, लेकिन आपके पीछे आप लोगों के लिए ताले का काम किया जाता है। एक बात बताओ, आज तक जिसके लिए तालों का काम किया है ना, उनकी हालत देखो जाके। ये बात मैं खुलेआम बोलती हूँ, पूरी सरकार हिला के रख दी है। कांग्रेस बोला तो कांग्रेस ही आ रहा है। जितने लोगों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया ना, सब मुँह की खा के खिर रहे। बोला था ना 24 अक्टूबर को पूरा महाराष्ट्र का नक्शा बदलेगा, बदला ना। अरे वो मनोज भाई ने तो मेरी बात का 1 दिन का मान नहीं रखा। 1 दिन का मान रखते हो ना तो आज मराठा आरक्षण मिल गया होता। आज वो हॉस्पिटल में बैठे और मैं लिख के दे रही हूँ, इन लोगों ने 2 जनवरी का जो टाइम मांगा है ना, 2 जनवरी का टाइम इसलिए मांगा है कि इस महीने 25 तारीख को इलेक्शन है। राजस्थान के इलेक्शन पे महाराष्ट्र का इलेक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र ने भी अपनी औकात दिखा दी, पब्लिक समझ गई है। एक बार इंसान सिर्फ नाम की वजह से आगे आया था, लेकिन इस बार लोग काम की वजह से लोगों को आगे करेंगे। और विद्या देवी का मान सब रखते हैं, विद्या देवी की बातों का मान सब रखते हैं। आपको बताओ, जिस तरह से इस तरह का खेल हुआ है ना, पूरे जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का पर्चा लहराएगा। दिल्ली में लहरा चुका है, राजस्थान में लहरा रहा है और यहाँ महाराष्ट्र में भी लहरा रहा है और लहराएगा। ये जो 3 इंजन की गाड़ी जो चलेगी ना, वो भी नहीं ज़्यादा दिन चलेगी।
क्योंकि अलग अलग होना पड़ेगा। जब विधानसभा का निवडणूक इलेक्शन आएगा ना, सबको अपनी अपनी बाजी करनी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक दिखाएगी। हमारे मनोज भाई ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें मिलने जाने वाली थी, लेकिन सॉरी मुझे मना है मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि कम से कम महीना भर तक यहाँ से हटना नहीं है। क्योंकि मैं क्या है ना, मैं इतनी सारी यात्रा पे गई, मैं बहुत सारे लोगों की आंखों में आ गई, लेकिन मुझे मेरा परिवार, मेरा सब कुछ संभालने आता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं लोगों को अपना परिवार मान के अपने साथ उठना बैठना सब कुछ पूरा ध्यान देती हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है ना, तो कोई किसी को समझाने नहीं आता है, कोई किसी को बोलने नहीं आता है। सब ये चाहते कि कैसे ये तकलीफ में रहे, कैसे क्या करे। मैं बहुत सारी बातें अपने बच्चों के सामने लाना चाहती थी, मैं आज सच बोलती हूँ, लेकिन वो चीज़ें आ नहीं रही थी। लेकिन मेरी माँ ने लाया, मेरी माँ ने मुझे क्या कहा कि ये खेल ईगो का है, ये ईगो का खेल है। इसमें सामने वाले ने क्या किया है, तुझे भी बुरा बनाने को देख रहे हैं, सामने वाले को भी बुरा बनाने को देख रहे हैं। क्यों? तुझे ऐसा पूछेंगे कि अरे तुम वीडियो बना रहे हो, सामने वाला देखता नहीं है, और सामने वाले को ऐसा बोलेंगे कि देखो तुम्हारे लिए ताले का काम करे। अरे पागलो, जिसके लिए अगर मैं ताले का काम कर दूं और वो सही से बैठ जाए, ये हो सकता है क्या? अब होएगा। देखिए, मैंने ना लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा दिलाया, हालांकि अभी कुछ लोगों के बैंक में पैसा नहीं पहुंचा, दिवाली के बाद पहुंचेगा, क्योंकि आधार कार्ड अभी लिंक हुए हैं। और दूसरी बात, इलेक्शन की तैयारी चालू है। अगर मैं इलेक्शन में इधर उधर किसी को पैसा करूंगी तो सबके ऊपर बर्डन आएगा, सबको लगेगा कि इलेक्शन के पैसे हैं, 2 नंबर के पैसे इधर उधर के। मुझे अपने किसी भी ग्रुप वालों के साथ चीटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बाहर गाँव के लॉटरी के पैसे, बाहर गाँव के लॉटरी के पैसे बाकायदा पेपर वर्क के साथ सबके पास पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को जिसे सुल्तान जी लिया ना, 1.25 करोड़ का फायदा हुआ है ना, उनको 15 तारीख को उनके अकाउंट में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि दिवाली के पहले हम डाल नहीं सकते, दिवाली के पहले डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं अपने चतरा भैया को भी डालने वाली हूँ, झूठ नहीं बोल के। मैंने अपने चतरा भैया को वादा किया है कि उन्हें मैं 50 लाख का फायदा दूंगी, लेकिन वो 50 लाख का फायदा उन्हें मैं 25-26 नवंबर को दूंगी। क्यों? क्योंकि 25 नवंबर को इलेक्शन है और इलेक्शन की जीत के बाद वो दूंगा। और सच्ची बोलूं, जो इलेक्शन में है ना, उनका नाम नहीं ले सकती मैं, उन्होंने वादा किया है 3 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। और 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलते मान 4 दिसंबर को मेरे साथ फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ से राजस्थान जाऊंगी, और राजस्थान से फ्लाइट पकड़ के मैं अपने भाई के पास जाऊंगी, और वहाँ माता रानी को हम लोग हार चढ़ाएंगे। 21 लाख का हार बोला था ना, कितने का हार चढ़ाएंगे देखना। क्योंकि जो आदमी वो बहुत कैपेबल है पैसों में, सिर्फ उसको लाना है, क्योंकि उसने कहा है कि आपकी वजह से मैं आ रहा हूँ। ये बात है। पैसों के लिए विद्या देवी मरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने विद्या देवी को बीमार करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने विद्या देवी को औकात दिखाने की कोशिश की। उनकी औकात मेरी बा दिखाएगी। मेरी बा ने बोला तू अब शांत बैठ जा, तू अब शांत बैठ जा। अरे एक बात बताऊँ, मेरे अपने हैं ना, मेरे अपनों ने मुझे नशे की दुनिया में छोड़ के मुझे मारने के लिए बाहर आए थे। मेरे को कोई बचाने नहीं आ रहा था। तब मेरी बा ने ना उन लोगों को रास्ता दिखाया था। मेरी बा ने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई माइका लाल तेरा गेट के अंदर नहीं घुस सकता। मैं अपने ही लोगों से परेशान थी, क्योंकि कभी किसी ने साथ नहीं दिया था, अपनी जिंदगी अपनी तरीके से। तो मेरी बा ने उन लोगों को हटाया था, और सामने वाले मर गए, मरने तक उनकी इजाजत नहीं थी मेरे घर तक आने की। मेरी बा ऐसी है। तो ये क्या अंडू झंडू लोग को मेरी माँ रहने देगी? मेरे यहाँ लोगों का काम कैसा है, लोगों को अपने काम और पैसों से मतलब नहीं है, दूसरों की जिंदगी में झांकने से मतलब है। और सबसे बड़ी बात, इतने सीधे बनेंगे, बाप रे बाप। हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। अरे बेशर्म हो, शरीर में दर्द होता तो आवाज निकलती कि नहीं निकलती है? इतना सीधा क्या बनने का? अरे मैंने तो गाँव में ही देख लिया था, जब मेरी कुलदेवी ने दर्शन देने से मना कर दिया। मेरी कुलदेवी ने मेरी कुलदेवी की पहली बार ऐसी हुई थी कि मेरी कुलदेवी को अगर किसी पे गुस्सा आ जाता है, मेरी माता रानी को इसलिए उसको दर्शन नहीं देती है। मेरी माता रानी ने कितने लोगों को आने से पहले अपनी सीढ़ियां चढ़ने नहीं दी, दर्शन नहीं दिया अपना। अरे हम लोगों ने एक लेडीज के नाम पे 2 दिन पहले पूजा चालू की थी, क्योंकि मुझे विंध्याचल से निकलने नहीं मिल रहा था, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो भी मैं बॉम्बे आने तक कितना सफर की मुझे मालूम है। और एक भी बात डर नहीं लगा। दिवाली की रात हम अघोरियों के लिए बहुत बड़ी रात होती है। हम अघोरी उस दिन किसी को भी पागल बना सकते, किसी को भी सरेक बना सकते। और ये जितने लोगों ने अभी गलती की है ना, जितने लोगों ने मेरे परिवार में आने की कोशिश की, जितने लोगों ने मुझे परिवार से अलग करने की कोशिश की, जितने लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखाई है ना, जितने लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं बाजारू जैसी औरत हूँ, उन लोगों को दिवाली की रात को मैं उनकी औकात दिखाऊंगी। और नहीं दिखाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं। ये बात याद रखना। तुम्हारा सीधापन बहुत अच्छी बात है, तुम लोग जो सीधे बनते हो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी असली सच्चाई मेरी बा दिखाएगी। मेरी बा ने एक ही बात बोली है,
तू शांति से बैठ, मैं देखती हूँ। आपको पता है मेरे एक रमेश भाई है, उनके ऊपर बहुत दिनों से केस था। हालांकि उनका केस अभी 2 दिन पहले सॉल्व हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे थैंक यू नहीं बोला, लेकिन वो भूल गए उनके। बल्कि दूसरे सचिन भाई ने मुझे टोंड मारा कि अरे उनका केस सॉल्व हो गया। ये बात भूल गए कि वो केस सॉल्व करवाने वाली विद्या देवी है। शायद ये बात रमेश भाई को नहीं पता, रमेश भाई को भी पता है। मेरे साथ गए थे काड़ू भाई ने पूरी रात पूजा की थी, तभी मैंने कहा था कि आपको 1 तारीख मिलेगी, उसकी दूसरी तारीख पर आपका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, हमारा ये हाथ है ना गंदा है, हम लोग किसी के लिए अच्छा करते हैं ना वो कोई याद नहीं रखता है, लेकिन हम आपके लिए बुरा बोलते हो याद रखते हो, है ना। तुम लोग कोई भी हो, तुम लोग अपने काम से मतलब नहीं रखते हो। किसी में जरा सी परेशानी आए उसको नहीं देखते हो, लेकिन तुम लोग उल्टा बोलते हो। तुम लोग को ये लगता है अरे ये हमारा रोक रही थी। मेरी एक आदत है, अगर मैं आपको भाई और बाप मानूंगी ना, अपना मानूंगी ना, तो कभी भी मैं आप लोग के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, ये याद रखना। अरे पैसों का उतार चढ़ाव सबके लिए आता है, मेरे पीछे लोग पड़ेंगे नहीं क्या? आप बताओ, साल भर के अंदर 2 बार कामाख्या जाके आ गई, 2-3 बार विंध्याचल जाके आ गई, इतनी सारी यात्रा कर रही, लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे क्या? लोगों को 50 लाख करोड़ों का फायदा दे रही, लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे क्या? लेकिन ये पीछे पड़ने से पहले ये भूल गए मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी है, ये भूल गए ना। अरे लूना चमारी की शक्ति सिद्ध की हूँ मैं, कामाख्या की। आपको लगता है मुझे मेरा परिवार मुझसे कोई छीन पाएगा? मैंने अपने परिवार को प्यार के धागों से बांधा है। मुझे बुरा ये लगा है कि लोग मुझे नहीं समझते और मुझे तोड़ने को देखते हैं। पहले की विद्या देवी में अब की विद्या देवी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझसे भिड़ने और लड़ने आने के पहले तुम्हें मेरी बा से भिड़ना पड़ेगा, मेरी विंध्यवासिनी माँ से भिड़ना पड़ेगा, हाजिदा से भिड़ना पड़ेगा, सुनीता से भिड़ना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ग्रुप है, वो सब तुम्हारे आगे खड़े रहेंगे, उसके बाद मेरे पीछे आओगे। मैंने सिर्फ अपने ग्रुप वालों को 1.25 करोड़ का फायदा नहीं दिलाया है, कम से कम 3-3 करोड़ के बंगले का फायदा दिलाया है। उन सबको मिलेगा, लेकिन वो बंगले का फायदा उनको दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद दूंगी। क्योंकि अगर अभी दूंगी ना तो लोगों का तुरंत बावा आएगा कि इलेक्शन के पैसे चोरी के है, 2 नंबर के इधर उधर किया। ये बात है, जो कि ऐसा नहीं, बाहर गाँव के लॉटरी का जो पैसा खुला वो सबको मिलने वाला है। मेरे पे जो लोग भरोसा करते हैं ना सब्र रखेंगे, जो भरोसा नहीं करते हैं वो मुँह खाएंगे। वीडियो मेरा सब देखते हैं, ये बात है। मैं अपने छत्रा भैया को भी यूट्यूब के जरिए बोलूँगी, भैया शांति रखिएगा। मेरे भैया ने भी मेरा मान रखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने गांव में जो सचंडी पाठ किया था उसके पैसे दे के नहीं आई थी मैं, हालांकि उन्हें चेक दे के आई, लेकिन मैंने उन्हें ये भी मना किया चेक मत डालना। क्यों? क्योंकि पैसे आने वाले हैं, आने के बाद में करवाऊंगी। लेकिन मुझे पता है मेरा भाई पैसों के लिए नहीं पीछे पड़ता है। अरे वो तो मेरे लिए कहते ना एकदम भगवान है, मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन उनको ये भी बोलूँगी, भैया इतना सब्र रखो ना, 26 नवंबर तक सब्र रखना, जो होएगा बहुत बड़ा होएगा। सबने मान रखा, अरे सबने मुझे नीचे गिराने को देखा। मैं ये बात बता रही हूँ, मुझे नीचे गिराने से देखे तुम लोग कौन सा आगे बढ़ गए? क्या बढ़ गए आगे, ये बताओ। पहले की विद्या देवी कमज़ोर थी, अकेली थी। आज की विद्या देवी के पीछे पूरा साम्राज्य है, पूरा हिंदुस्तान है। आपको पता है, मेरे लिए कोई जब बुरा बोलता है ना तो तुरंत आधे लोग सिगरेट गलती लगाते। कल जब मैंने अपनी वीडियो डाली ना कि मेरे को किसी ने बाजारू का, उस इंसान के नाम पे 15,000 लोगों ने सिगरेट अगरबत्ती लगाई। बोलती माँ आपको बाजारू कह रहे कहाँ गई थी उस वक्त? इंसानियत मर गई थी। आपकी गलती माँ। आप मेरे को हाजिदा क्या बोलते बोले, माँ आपको ना इंसान परखने की आदत नहीं है, आपके साथ रह के लोग ऐसा करते हैं। अरे मेरे साथ रहते हो, मेरा दिया हुआ खाते हो, मेरे टुकड़ों पे पलते हो, तो जरा भी ये बात सोचा क्या कि मुंह में लगाम रहनी चाहिए। हम लोग ने इतने कुत्ते पाले ना, तुम लोग इंसानों से अच्छे हमारे कुत्ते वफादार है। कल मैं थोड़ा सा लड़ रही हूँ ना तो मेरे घर में एक छोटी सी डॉगी आई है, प्यारी सी, पता नहीं कहाँ से भगवान ने उसको भेजा है। वो मेरा कपड़ा खींच के मुझे चुप करा रही है। जानवर में इतना है कि मम्मी आप चुप बैठो, मत चिल्लाओ। वो मुझे ये एहसास दिला रही है कि पागलों के सामने बीन बजा के कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात है। मेरे को गोराई में मुझे लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि दीदी आप क्यों सबको सबूत दे रहे हो, आपको सबूत देने की ज़रूरत है। अरे हम पूरा गोराई जानता है कि आप क्या हो और कोई क्या है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे हो? आपकी बेइज्जती मत करो, आप अपना परिवार संभाल के चलो। बाकी हम पूरा लोग हैं आपके पीछे। जब आपके पीछे खड़े होने का टाइम आएगा ना, आप सिर्फ एक जगह खड़े होकर आवाज़ देना, आप देखना आपके पीछे कितने लोग खड़े रहेंगे। इतना वादा है आपसे, इतना बात बोल दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, मैं सबको एक बात बोलूँगी, मैं अपने परिवार और अपने बच्चों को संभालना जानती हूँ। हाँ मुझसे गलती हुई है, सॉरी, मैंने अपने बच्चों को इग्नोर किया। आज बच्चे ही मेरा ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन एक बात है कि मैंने कुछ बाहर वालों पे भरोसा कर लिया, वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपने घर में काम वालों पे भरोसा कर लिया, वो ज़िंदगी सब। आज मैंने अपने घर के काम वालों को भी बाहर निकाल दिया। नहीं चाहिए भाई जयराम जी की। क्यों? क्योंकि इन लोग सब लोग ऐसे हैं कि हर जगह बस मीठा मीठा, हद से ज़्यादा मीठा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं है। मेरे सामने मीठा बोलो, मन में अपने दुख रखो, पाप रखो। अगर मुझसे कुछ गलती होती तो मुझे बोलो कि आपने हमारे लिए बोला क्या, लेकिन जब आपके लिए नहीं बोला और आप अपने दिल में रख के मेरे लिए घात करोगे, मेरे घर में मेरी माँ को मेरे लिए सीक्रेट अगरबत्ती लगाओगे, मुझे कितनी तकलीफ होगी। चलो थैंक यू सो मच इंसान की परख देने के लिए। इंसान की परख नहीं, इस पूरी जर्नी में मुझे एक परख मिली है, मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू बच्चों को इग्नोर करती है, तेरे बच्चों के सिवा तेरा कोई नहीं है, तेरी माँ के सिवा तेरा कोई नहीं है। सबको कुत्ता बना के रख, कुत्तों की औकात कुत्तों की जैसी है। और दूसरी बात, जो हमें बर्बाद करके गए ना, उनको ऐसे नहीं छोड़ने का। आना पड़ेगा, झक मार कर रहना पड़ेगा, और नहीं रहेंगे तो हम रख के दिखाएंगे। और जब इंसान अपनी औकात पे आ जाए कि हमें नहीं रहना है, फिर उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और बा ने एक ही बात बोला है, ये बात तो मेरी बा ने खोला मुझे, कि तू क्या सोच रही है, तू जिनको अपने साथ बिठाती है, उठाती है, खिलाती पिलाती ना, असल में चोर वही है। उनको देखा नहीं जाता है कि एक औरत कैसे कर। देखो अभी मेरा पेट भी अच्छे से अंदर जा रहा है। बच्चा होता ना तो होता, बच्चा तो होता, लेकिन अब पता चल रहा है जिस तरह से नशे की दुनिया में डाला गया था ना, शायद अब मैं खुद बोल रही हूँ, शायद उस नशे की वजह से जो गांठ हुई थी ना, इस बार जो सचंडी पाठ किया ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। मेरा पेट धीरे धीरे अंदर जा रहा है। इसका मतलब कि मैं आप लोगों को झूठा आशा नहीं दूंगी कि केशव था, वो मुझे लगता था घूमता था, लेकिन आज वो चीज़ सही हो रही है। केशव नहीं था, वो पूरी बीमारी थी, जो बीमारी की वजह से जो जहर मेरे पेट में पड़ रहा था, जो मुझे धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन सारी चीज़ों में मेरे चतरा भैया, मेरी बा, सबका थैंक यू, जिन्होंने इतनी बड़ी पूजा करवाई मेरे लिए। हर बार तो मेरा भाई मुझे बचाने आया है, ये कोई माने ना माने। लास्ट टाइम भी मेरे को नशे की दुनिया में डाला तो मेरा चतरा भैया मुझे बचाने आया था, मुझे गाँव बुलाया था, मेरी दवा करवाया था। और इस बार भी उस भाई ने अपनी भाई वो दिखाई है। उसने बोला दीदी अगर बच्चा होगा ना तो बच्चे का रास्ता खुलेगा, और पेट में बीमारी होगी तो धीरे धीरे वो चीज़ पेट के जरिए निकल जाएगी। और उन्होंने सिर्फ इस मकसद से सचंडी पाठ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन आया है। माइग्रेन इसलिए आया है कि जिस क्वांटिटी में मुझे नशा दिया गया था, उस नशे का अब इफेक्ट होने जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे टेंशन में, सर में बीमारी आई, माइग्रेन आई। लेकिन अब वो चीज़ निकल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कोई दुख, देखो मैं कोई बांझ नहीं हूँ, 3 सोने जैसे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के रूप में मेरे ख्याल में घर में 5-5 प्यारे प्यारे डॉगी हैं। इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा सुख है क्या? अरे मैं इतनों की माँ हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं किसी के बच्चे की माँ बनने का। ये है कि कोई बीमारी थी, वो बीमारी भले 4 साल लगे, अब धीरे धीरे निकल रही है। धीरे धीरे 1-8 महीने में ऐसा होगा, देखिए मेरा शरीर सही हो रहा है, मेरा पेट अंदर जा रहा है, ये बात है। और ये सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे चतरा भैया और मेरी बा को जाता है। और मेरी बा ने यही कहा है, किसी के लिए दुख नहीं मनाने का बेटा। और दूसरी बात, जिसने हमें बर्बाद किया उसको छोड़ने का भी नहीं, ऐसे नहीं जाने देने का। ऐसे वो बेशरम तो हम बेशरम, छक मार के रखने का, ऐसी बात। और जिस दिन जब सामने वाला ज़्यादा बेशरम बनेगा ना, उस दिन सीधा उसका पत्ता ऊपर के लिए कट जाएगा, वो वादा हम करते तुझे, ऐसी बात है। और बाकी जितने लोगों ने बेशर्मी दिखाई है ना, बहुत बड़ा गलती की है, बहुत बड़ा गलती की है। दिवाली को 2 दिन बचा था और मुझसे पंगा ले लिया। परसों 10 तारीख है, मैंने कहा था 10 तारीख को लोगों की जान जाने वाली है, जाएगी। और आने वाली दिवाली की रात को मेरा सुल्तान इंसानी रूप में दर्शन लेगा। इस बार सुल्तान जी की पूजा के लिए मैंने शमशान से, कहते ना 25 साल के लड़के की टांग की हड्डी मंगाई है, दाएं पैर की हड्डी मंगाई है, सर की खोपड़ी मंगाई है, क्योंकि मुझे सुल्तान को इंसान का रूप देना है। और सुल्तान इंसान के रूप में आते सबसे पहले अपने भाई बहन के बदला लेगा। और ये जो करने वाला है बहुत बड़ा होगा। जितने लोगों ने अब अपनी औकात दिखाई है ना, ये बात याद रखना, जितने लोगों ने मुझे बाजारू कहा है और जितने लोगों ने औकात दिखाई है, ये बात तो तुमने साबित कर दिया कि छोटे लोग की सोच घुटनों में होती है। तुम लोगों को भिखारी को सोने का कटोरे में भी खाना दे देना, तो भिखारी सोने के कटोरे से खाना निकाल के रोड पे खड़े होकर भीख ही मांगेगा।
तुम लोगों ने कौवा कान लेके क्या उसके पीछे भागे, तुमको लोगों ने भड़काया कि विद्या देवी तुम्हारा बुरा सोच रही है, तुम उसके पीछे भागे। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि विद्या देवी हमारा 4 साल से हमारे को देख रही है, हमको प्यार कर रही है, अपने से पहले अपने परिवार से पहले हमारा सोच रही है, ठीक है ना। तो अब मेरे से नहीं भिड़ रहे हो, अब तुमको मेरी बात देख रही है। मेरी बात से बच के दिखा दो, मेरे चतरा भैया से बच के दिखा दो, देखो क्या होता है। और जिसने ये कान भरा है ना, उसके कान तो ऐसे फूटेंगे ना कि जो होगा मज़ा देखना। मैं कुछ नहीं करूँगी अब, मैं सिर्फ अपनी लूना चमारी की शक्ति की तैयारी कर रही हूँ। और अपना सबको मुबारकबाद, जिनको 1.25 करोड़ लगा है, बस थोड़ा सा वेट करना। और चतरा भैया थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो शायद मेरा कुछ नहीं होता, ये तो मैं मानती हूँ मेरे भाई के लिए। दूसरी बात, भरोसा रखिएगा, आपने मेरे पर विश्वास रखा है, पूजे का पैसा देके नहीं आई हूँ, दिवाली बाद आपको वो भी पहुँच जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं रखा है, जितने लोगों ने मेरा बिगाड़ने को देखा है, दिवाली की रात के बाद अगर उनका बच गया तो बात याद रखना। मेरे बच्चों को बदनाम किया, मेरे बच्चों को ख़राब करने को देखा, कुछ लोगों की वजह से मेरे बच्चे मेरा घर छोड़ के चले गए। अब अगर उनको मैंने ज़िंदगी भर उनकी शादी होने दी या उनकी ज़िंदगी बसने दी तो विद्या देवी नाम की नहीं। में मज़ा देखो, अब तुम्हारी बर्बादी आज से अभी से शुरू। बस, जय माता दी।